अगर ये मल्टीविटामिन आपने इससे ज़्यादा इस्तेमाल किया तो आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। आपका जो कैल्शियम के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है और मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप अपने बड्स को यही इस्तेमाल करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुजीब और आप देख रहे हैं मुजीब बर्ड्स ब्रीडिंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के शुरू में हाईलाइट्स देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बर्ड्स के मल्टीविटामिन के बारे में है। इस वीडियो में यही सीखेंगे कौन से मल्टीविटामिन सबसे बेस्ट हैं और किस तरह आप इनका इस्तेमाल करवा कर अपने बर्ड्स के मल्टीविटामिन को पूरा कर सकते हैं। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि जब बर्ड नेचर में रहता है यानी कि जंगल में रहता है तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें खाता है जिसे हम केज में प्रोवाइड नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर जब बर्ड जंगल में होता है तो अपने मल्टीविटामिन के मुख्तलिफ़ किस्म के पौधों, उनकी जड़ों और मुख्तलिफ़ किस्म की सीड से पूरी कर लेता है। लेकिन जब हम केज में रखते हैं तो ये सब चीज़ें प्रोवाइड करना हमारे लिए नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए हम अपने बर्ड्स को मेडिसिन के तरीके से मल्टीविटामिन पूरे करते हैं ताकि वो ब्रीड भी अच्छी करते हैं और किसी किस्म का मसला ना आए। अगर आपके बर्ड्स के अंदर मल्टीविटामिन की कमी हो जाएगी तो आपके बर्ड या तो ब्रीड नहीं करेंगे, अगर ब्रीड कर भी दी तो उनके अंडे कच्चे रह जाएंगे, जिसकी वजह से अंदर बच्चे नहीं बन पाएंगे और आपको किसी किस्म का फ़ायदा नहीं होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ सबसे जो बेस्ट मल्टीविटामिन हैं वो कौन से हैं। तो दोस्तों, पहले आपको मैं उन मल्टीविटामिन के बारे में बता देता हूँ, फिर बाद में आपको आगे चल कर उसके इनके इस्तेमाल और किस तरह आपने रूटीन के साथ देना है वो बताता हूँ। जो सबसे पहले हमारे पास मल्टीविटामिन आ रहा है वो है विमरल सिरप। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास है वो है मिकालवेट सिरप और जो तीसरे नंबर पर जो बेस्ट मल्टीविटामिन है वो है A to Z सिरप। तो अब चलते हैं इनको इस्तेमाल किस तरह से करवाना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मंडे से स्टार्ट करके बताता हूँ, इसलिए आपके अंदर आसानी ये रहेगी कि आपको आसानी से याद होगा किस दिन आपने बर्ड्स को कौन सा मल्टीविटामिन देना है। तो मंडे और ट्यूसडे को आपने अपने बर्ड्स को विमरल सिरप इस्तेमाल करवाना है और फिर वेडनेसडे और थर्सडे को आम पानी दे के उन्हें रेस्ट देनी है। तो विमरल सिरप को सबसे पहले देने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसके अंदर काफ़ी मिकदार विटामिन डी की होती है और विटामिन डी बर्ड्स की हड्डियों के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है और ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप पहले ये मल्टीविटामिन खासतौर पर विटामिन डी अपने बर्ड्स को नहीं देंगे तो जब नेक्स्ट हम कैल्शियम इस्तेमाल करवाएंगे उसका किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होगा और बर्ड्स की हड्डियों के अंदर अच्छी तरह जज़ब नहीं होगा। तो इसको जो नेक्स्ट दिन है आपने फ्राइडे और सैटरडे को आपने मिकालवेट सिरप इस्तेमाल करवाना है। अगर आपको मिकालवेट सिरप मुयस्सर ना हो यानी कि ना मिल रहा हो तो इसकी जगह आप कैल्शियम पी सिरप का भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। 2 दिन जब ये चलाएंगे तो फिर आपने संडे और मंडे को बर्ड्स को रेस्ट देनी है, यानी कि 2 दिन इस्तेमाल करवाना है और 2 दिन रेस्ट देनी है। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर मेरा बेस्ट मल्टीविटामिन आ रहा है वो है A to Z मल्टीविटामिन। इसके अंदर काफ़ी सारे मल्टीविटामिन है, मल्टीविटामिन की तादाद इसके अंदर कितनी है मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अब यहाँ पर आपको मैंने मल्टीविटामिन के बारे में बता दिया। अब चलते हैं कि इनको इस्तेमाल किस तरह करवाना है। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आल पे कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जो सबसे पहले आपने मल्टीविटामिन इस्तेमाल करवाना है यानी कि विमरल सिरप का आपने 3 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में डाल के अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवाना है। अगर ये मल्टीविटामिन आपने इससे ज़्यादा इस्तेमाल किया तो आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन D2, विटामिन ई एंड विटामिन B12 काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। आता है मिकालवेट सिरप का जो कैल्शियम के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है और मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप अपने बर्ड्स को यही इस्तेमाल करवाएं। ये आपने देना है 5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में, यानी अगर आप आम अल्फाज में बात करें तो 1 चम्मच जो होता है आपने 1 लीटर पानी में डाल के अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवाना है। और ये हफ्ते में कितनी बार देना है और किस तरह से देना है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आप अपने बर्ड्स को ये कैल्शियम इस्तेमाल करवाएंगे तो जो आपकी फीमेल अंडे देगी तो अंडों की तादाद में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा और अंडों के छिलके भी काफ़ी हद तक मजबूत हो गए। लेकिन आपने यही नहीं करना कि ओवरडोज कर दें, यानी कि अगर आपने ज़्यादा कैल्शियम दे दिया तो हो सकता है कि आपके बर्ड्स के अंडे इतने ज़्यादा सख्त हो जाएं कि जो बच्चा है अंडा तोड़कर बाहर ना आए। तो इसलिए जो मैं आपको रूटीन बता रहा हूँ, जितनी क्वांटिटी बता रहा हूँ, इसी हिसाब से अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवाएं। दोस्तों, इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है A to Z सिरप का, जो कि मल्टीविटामिन के लिए काफ़ी अच्छा है। इसका भी आपने 5 ml 5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में डाल के अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवाना है, यानी कि 1 चम्मच 1 लीटर पानी में। और जो किस तरह देने का तरीका आपको मैंने पहले बता दिया। अगर आपने वहाँ से वीडियो स्किप नहीं की होगी तो आपके लिए फ़ायदा हुआ होगा, अगर आपने वीडियो स्किप किया तो भाई नुकसान ही नुकसान है, पीछे जाके दोबारा देख लें। और इसके अलावा अगर आपको A to Z सिरप मुयसर ना हो तो आप वाइडालीन सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइडालीन एम तो पाकिस्तान में आना बंद हो चुका है, लेकिन आपको वाइडालीन सिरप मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। उसकी भी देने का तरीका यही है, लेकिन उसके अंदर मल्टीविटामिन A to Z के मुकाबले काफ़ी कम होते हैं। ये मैं तब आपको रेकमेंड कर रहा हूँ अगर आपको A to Z सिरप ना मिले, वरना जो बेस्ट प्रेफर ये है कि आप A to Z को तलाश करें, वही अपने बर्ड्स को दें। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी हद तक समझ भी आई होगी, अगर पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो इसको एक लाइक कर दें, काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आप आगे से लाइक नहीं करते। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आपको जो वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और एक बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।